डियर फ्रेंड्स, जय डिविल सिक्स स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। चलिएगा आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं, देखते हैं आपका पार्टनर करंट फीलिंग्स क्या है। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूँ तब तक आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर लीजिए और यूनिवर्स से कनेक्ट कर लीजिए और 3 ही बार आप अपने पार्टनर का नाम लीजिए मन ही मन में। और गाइस, ये रीडिंग एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे। ओके, तो जितना आपके साथ मैच करता है उतना ही लेना है, बाकी औरों के लिए छोड़ना है। ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं। और गाइस, ये रीडिंग एक सिर्फ इंटरटेनमेंट के वास्ते बनाया गया, तो प्लीज़ इस रीडिंग को देखकर सुनकर अपने लाइफ में कोई भी बड़ा सा डिसीजन ना ले। ओके, तो चलिए देखते हैं आज के डेट में आपका पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहा है, भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज़ लक्ष्मा हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, देवोगा देव महादेव, हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे दर्शक है जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके बारे में 24 घंटा सोचते रहते हैं, वो इंसान हमारे दर्शकों को लेकर क्या सोचता है और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज़ भोले बाबा मदद कीजिए। तो प्लीज़ तारोत मदद कीजिए। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू सो मच, थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच। आपने इतना मदद करने के लिए, जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो गाइस, सबसे पहला कार्ड है हमारे पास, वो है पेज ऑफ सोर्ड्स। पेज ऑफ सोर्ड्स, यस, पेज ऑफ सोर्ड्स है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 7 ऑफ कप्स। ओके, एंड नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 10 ऑफ वांड्स। ओके, एंड नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास वो है द वर्ल्ड। ओके, एंड नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास दैट का कार्ड आए हैं। ओके, एंड नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास वो है द लवर का कार्ड आया है। ओके गाइस, और बॉटम से कार्ड और हम देखेंगे, ठीक है ना, बॉटम से कार्ड आए हैं वो है द सन का कार्ड। तो गाइस, सबसे पहले मैं बॉटम का कार्ड 3 कार्ड को रीड करने वाला, जो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी है, वाइस वर्सा। अगर मैं बोलूँ ये आपका पार्टनर की एनर्जी और आपको लगे नहीं ये एनर्जी तो मेरी है, तो आप अपने पे ले लेना, अदरवाइज आपका पार्टनर की है। ओके, तो गाइस, सबसे पहले जो कार्ड्स आए हैं बॉटम से वो है द सन का कार्ड, है ना। तो गाइस, द सन का कार्ड ये कहता है कि इंसान आपको लेकर बहुत पॉजिटिव है इस टाइम पे, इस रिश्ते को लेकर पॉजिटिव है। और आपका पार्टनर अगर खुश है ना आज के डेट में, तो इसलिए खुश है ये इंसान अपने लाइफ में, क्योंकि ये इंसान आपको सोचकर इस रिश्ते में नई शुरुआत करेंगे। आपको ये बात सोचकर, ये प्लानिंग करके ये इंसान आज के डेट में खुश है करंट फीलिंग्स में, ठीक है ना। ये पूरी तरह से आपको अपना बनाना चाहता है। ये पास्ट में हो सकता है कुछ चीज़ें इसको कमियाँ खलती थी आपकी, लेकिन इसको आज के डेट में आपका जो भी कमियाँ हैं वो सबको एक्सेप्ट करना चाहता है और हर तरफ से ये इंसान पूरी तरह से आपको अपनाना चाहता है। करंट फीलिंग्स में इंसान इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है। आपको एक पॉजिटिव ऊर्जा में देख रहा है ये इंसान, आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। और इसको काफ़ी हद तक आपका पार्टनर करंट फीलिंग्स में आपको लेकर ये भी सोचते हैं कि आप ना अपने जीना सीख लिया, आप इसके बिना जीना सीख लिया, आप इसके बिना भी खुश हो, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, ऐसा उनको लगता है। ओके, नाइट ऑफ कप्स। तो गाइस, आपका पार्टनर आपकी तरफ आना चाहता है करंट फीलिंग्स में। ये इंसान आपको माफ़ी मांगना चाहता है, अपनी गलतियों का माफ़ी मांगते ये नेक्स्ट एक सेकंड चांस चाहता है ये इंसान। और ये चाहता है आप इसको माफ़ कर दीजिए। पास्ट में जो भी इससे गलतियां हो गई थी, आपको छोड़ के चले गया था, वो नादानी था, इसका ना समझ था, इसने नादानी में आके इसको गलती हो गई, ठीक है ना। इसको नादानी समझ के माफ़ कर दीजिए। बल्कि आपने इसका नादानी समझ के पहले भी काफ़ी बार माफ़ कर दिए हो, इस बार भी आप माफ़ कर दीजिए। ये इंसान रह नहीं पा रहा है आपके बिना, बहुत ज़्यादा उतावला है ये इंसान आपकी तरफ आने के लिए, ठीक है ना। ये इंसान एक्शन ले लिया, ये इंसान आपकी तरफ आना चाहता है, आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, एक बार इस फिर से एक सेकंड चांस चाहता है, ठीक है ना। ये अपने, और ये इसको लगता है काफ़ी हद तक कि आप भी इस रिश्ते से मूव ऑन कर रहे हो या तो कर चुके हो, तो आपको रोक लेना चाहता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है 8 ऑफ कप्स। तो गाइस, आपका पार्टनर को लगा था पास्ट में कि ये इंसान आपको छोड़ के जाके किसी और के साथ सेट हो जाएगा, किसी और के साथ रिश्ते में बढ़ जाएगा, आगे बढ़ जाएगा, ये कभी आपको लेकर सोचेगा नहीं, आपकी तरफ घूम के आना नहीं पड़ेगा, ये इंसान आपको भूल जाएगा आराम से, ठीक है ना। इसको ऐसा लगा था शायद, लेकिन ये सब अगर लगा था इसको, इसने छोड़ के गया आपको, तो आज के डेट में देखा जाए तो ये खुश नहीं, बिल्कुल भी आपके पास वापस आना चाहता है, क्योंकि ये इंसान बहुत दुखी है। 8 ऑफ कप्स है इसके पास, 2 कप्स कम है इसके पास, ठीक है ना। 2 कप्स बोले तो बहुत ज़्यादा ही कम है, ठीक है ना, इसके पास को। और आपके जैसा इंसान इसने खो के गया, इसमें खुद को इसको बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रही है। पास्ट में इसने बहुत ज़्यादा आपको गाली गलौज किया, या तो पूरी तरह से इसने मना कर दिया था, गुस्से में आके इसने बहुत कुछ बोला था कि तू मेरे गली की तरफ मत आना, मुझे देखना मत, ठीक है ना, मुझे कॉल मैसेज करने की वो मत करना। इस तरह से आपको पूरी तरह गुस्से में आके बहुत ज़्यादा इसने, हो सकता है सब कुछ बोला होगा। अगर ऐसा बोला है ना, करंट फीलिंग्स में ये सोच रहा है कि ये सब तो इसने गुस्से में बोला था, जबकि ये चाहता है कि आप इसको पैम्पर करो, आप इसको लेकर मतलब एक्शन लो, ठीक है ना,
आप इसको चेयर्स करो, ये चाहता है, लेकिन आप ऐसे कर नहीं रहे हो, जिसके चलते आपका पार्टनर बहुत दुखी है। एट ऑफ कप्स, आपका पार्टनर आपको दूर जाता हुआ दिख रहा है। इसको लगता है कि जब से इसने आपको ठुकराया तब से आप सन्यासी बन गए हो, साधु बन गए हो, या तो पूरी तरह से आप ना, देखो गाइस क्या होता है कि आपका पार्टनर ने आपको ना आंखों से दूर किया और आपने ना इसको पूरी तरह से मन से ही दूर कर दिया। बात तो एक ही है कि आंखों से दूर मतलब मन से दूर, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर ने आपको आंखों से दूर कर दिया, ये इंसान आपसे दूर चले गए, इमोशनली डिस्टेंस मेंटेन कर लिया है ना, और आपसे दूर चले गए ये इंसान। लेकिन ये इंसान आपसे दूर गया था, इस टाइम पे आप भी इनसे दूर हो गए हो, ठीक है ना। पूरी तरह से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये इंसान क्या कर रहा है, इसके लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है ना। इस तरह से ये इंसान बहुत दुखी है, उदास है। आप नहीं हो तो इसके लाइफ में इसने ना अकेलापन आ गया है इसके लाइफ में। और ये भी दिख रहा है कि आज के डेट में देखा जाए तो पहले आपका पार्टनर का लाइफ में बहुत सारे लोग हुआ करते थे, बहुत सारे रिश्ते थे इसके, लेकिन जब से इसने आपको ठुकराया, आपको धोखा दे के गया ना, तब से ये इंसान बहुत सारे रिश्ते से भी छोड़ दिया, बहुत सारे लोगों का घर पे जाना छोड़ दिया ये इंसान, ठीक है ना। आपको बहुत मिस करता है, आपको खो के इंसान बहुत ज़्यादा दुखी है। ये इंसान आपकी तरफ वापस आना चाहता है। हाँ, इसको पता है आपका पार्टनर ने आपको बहुत रुलाया, बहुत आपको परेशान किया। इसने कभी भी आपके आंसुओं को कभी भी इसने देखा नहीं, ठीक है ना, कभी भी समझा नहीं इसका आपके दुख को, आपके आंसुओं को। ये इंसान आपके खून के आंसू दे के ये इंसान चले गया था आपको छोड़ के, ठीक है ना। और आपने भी आप रोते रह गए और ये इंसान आपको रोते हुआ देखकर भी इंसान ने मुंह फेर लिया आपसे, ठीक है ना। पूरी तरह से ऐसा दिख रहा है। जाते समय तो बहुत ही ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा नीचा दिखा के गया होगा ये इंसान, बहुत ज़्यादा बड़ा फेंक के गया होगा। तो ये आने का टाइम पे ना आपकी तरफ ना इसको हिचकिचाहट आ रही है, कैसे आए, तो इतना बड़ा लेक्चर मार के गया था वो इंसान, अभी किस तरह से आए, आप तो इसको इंसल्ट कर दोगे, है ना, बहुत सारी चीज़ों को लेकर। तो ये इंसान इसकी बात को लेकर दुखी है, लेकिन ये इंसान खुश नहीं बिल्कुल भी। इसको आना चाहता है, हमसे माफ़ी मांगना चाहता है। ये इंसान रह नहीं पा रहा है आपके बिना, ठीक है ना। शाम होते ही इंसान आपको बहुत मिस करता है, और जैसे रात होते तो ये इंसान को आपको रोक नहीं पाता, इसके आंखों से आंसू निकल जाता है। तो गाइस मैं कुछ राशियाँ बताना चाहता हूँ। तो आज के डेट में इंपॉर्टेंस अगर राशियाँ वो होते हैं वाटर एलिमेंट, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, मीन, कर्क, वृश्चिक। और द सन का कार्ड है तो एक ही एलिमेंट बता सकते हो, वो है एरीज, देखना मेष राशि, ओके। बाकी सभी राशियों वाले के लिए रीडिंग है, आप देख लेना गाइस। और चलिए देखते हैं तो बाकी कार्ड्स क्या है। तो सबसे पहले कार्ड है पेज ऑफ सॉर्ड्स। आपका पार्टनर एक ऐसे इंसान है जो मतलब जल्दबाजी से डिसीजन लेते हैं, और जल्दबाजी से डिसीजन चलते ना, उसके जब डिसीजन ख़राब हो जाती है, वाट लग जाता है डिसीजन में, तो अपना ही सर पटकते रहता है। ऐसा ही है, इसने कई बार ऐसे जल्दबाजी में डिसीजन लेके ना इसने अपने ज़िंदगी में कुल्हाड़ी मारा है इसने, और हमेशा पछताता हुआ दिख रहा है ये पेज ऑफ सॉर्ड्स। ये इंसान आपकी तरफ आना चाहते हैं इस टाइम पे। ये इंसान का बस चले तो ये इंसान आपके पास आके आपका कलर पकड़ के बोले कि बोल तू मुझसे प्यार करता है नहीं, आपसे पूछे इस तरह से। लेकिन इसका बस नहीं चल रहा है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इसको लगता है कि अगर ऐसा कर भी लेगा ना तो और ख़राब कर लेगा आप दोनों का रिश्ते को, ठीक है ना। तो इसको गुस्से में, इसके बातों में अभी इसको कंट्रोल करना है, जो इससे हो नहीं रहा है, ठीक है ना। ये इंसान ऐसा भी दिख रहा है कि पास्ट में इस इंसान को मुंह पे जो भी आता जुबान पे वो आपको बोल देता था। और ऐसा भी देखा जाता पास्ट में काफ़ी ज़्यादा ये ऑनलाइन रहता था, लेकिन जब भी आप इसको मैसेज करो, कुछ भी चैटिंग करो, आपको से कभी बात नहीं करता, आपको कभी रिप्लाई नहीं देता, लेकिन ये ऑनलाइन रहता था। इस वजह भी आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े का सीन हुआ होगा, जिसके चलते। लेकिन ये इंसान हमेशा आपको एक्सक्यूज़ अच्छा ही देता था, इसका एक्सक्यूज़ आप ना चाह कर भी मानना पड़ता था। लेकिन वही बात घूम फिर के फिर से इसकी वही हरकतें हो जाती थी, फिर से आप लोगों का रिश्ते में दरार आ जाती थी। तो ये कुछ जाने अनजाने में कुछ ऐसे वर्ड्स बोले, ऐसे कुछ बातें बोले जो आपके दिल में घर कर गई। इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको बहुत स्टक कर रहा है सोशल मीडिया में, आपको देख रहा है ये इंसान क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, किसको लाइक कर रहे हो आप, किसको मैसेज कर रहे हो, या किसके साथ आपने नया फ्रेंड्स जोड़े हो, कितने फ्रेंड फॉलोअर है आपके, सब इसके पास रिकॉर्ड है, ठीक है ना। ये इंसान पूरी तरह से आप में नज़र गड़ाया हुआ है इसके। और इस टाइम पे ये इंसान आपको देख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हो। ये इंसान आपके पास आएगा तो आप तो इसको सुनाई दोगे, ऐसा उसको लगता है, आप भड़क जाओगे इसके ऊपर, ऐसा उनको लगता है, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 7 ऑफ कप्स। पास्ट में आपका पार्टनर की लाइफ में खूब सारे चॉइसेस थी, ऑप्शंस थी, ठीक है ना, जिसके कारण ये इंसान भ्रमित हो गया था। और भ्रम में आकर इस इंसान ने काफ़ी ज़्यादा आपको मतलब एक ऑप्शनली ट्रीट किया होगा इस इंसान ने, कि आप इसके लाइफ में रहो तो भी फ़र्क नहीं पड़ता, ना रहो तो भी फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। क्योंकि इसके लाइफ में बहुत से लोग हैं इसको प्यार करने वाला, आप नहीं तो कोई और सही, इस तरह से, ठीक है ना। तो जो भी था, लेकिन 7 ऑफ कप्स आपका पार्टनर ने आपको धोखा
देकर आपको कंफ्यूज करके आपको ये इंसान अपने लाइफ से जैसे मक्खी निकालता है ना, वैसे दूध से मक्खी निकालता है, इस तरह से इसने मक्खी निकाल के फेंका आपको इस रिश्ते में। और जितने भी चॉइसेस थे, ऑप्शन थे, सब में काम किया इसने। हो सकता है कि इसके लाइफ में बहुत सारे ऐसे चॉइसेस रहे होंगे, इसने हर जगह जहाँ भी जाता होगा, इससे गाँव जाता होगा, गाँव में भी एक छावा बना लिया, फिर इंसान कहीं गया, उसका कोचिंग सेंटर वहाँ पे भी एक है, स्कूल में भी एक, कॉलेज का भी एक है, तो गली का भी एक है, तो हर जगह में हो सकता है जहाँ जहाँ जाता है तो सब जगह में इसका होता होगा, ठीक है ना। लेकिन जो भी है, लेकिन आज ये इंसान देखा जा सकता है कि काफ़ी टाइम से, जब से इसने आपको ठुकरा के गया, 7 महीना 7 साल या तो 7 हफ्ते हो गए होंगे, जो भी टाइम रहा होगा आप दोनों के बीच में, डिस्टेंस का कारण बना होगा जिस टाइम से, उस टाइम पे इस इंसान ने काफ़ी ज़्यादा अपने ऑप्शंस को देखा है, परखा है, सबको देख पर के कि इंसान ना किसी में भी परफेक्टनेस नज़र नहीं आया, उसको हर एक इंसान में कमियां नज़र आया। क्योंकि गाइस, ऊपर वाले ने किसी इंसान को परफेक्ट बनाया ही नहीं, होता ही नहीं, कोई भी इंसान परफेक्ट है ही नहीं, बनाया ही नहीं भगवान ने, ठीक है ना। तो हर इंसान में तो इसको परफेक्ट इंसान की तलाश थी, और वो इंसान ढूंढ ढूंढ के थक गया आज के डेट में, ठीक है ना, ढूंढ ढूंढ के थक गया। और ऐसा भी दिखता है पास्ट में ना, इसको ये भी बात थी कि इसको ना प्राउड होता था कि मैंने 10 बॉयफ्रेंड बना लिया, ठीक है ना, 20 बॉयफ्रेंड बना लिया, 30 बॉयफ्रेंड बना लिया, तो इसको ये सब बातों के लिए ना इसको प्राउड होता था। लेकिन आज के डेट में देखा जाए तो यही सब बातें ना आज इसको ना गिल्ट में ला रही है। इसको लग रहा है कि 10 जगह यूज़ हो गया, 20 जगह यूज़ हो गया, 30 लोगों ने मेरा इस्तेमाल हो गया, है ना। इस तरह से मतलब ये इंसान गिल्ट में आ रहा है सब चीज़ों को लेकर। आज इसका भरम टूट गया है, ऐसा दिख रहा है, क्योंकि इसने सारे ऑप्शन में काम करके कोई भी इंसान इसको परफेक्ट नज़र नहीं आया, क्योंकि है ही नहीं, है ना। तो घूम फिर के इंसान आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपको ही अपना बनाना चाहते हैं, और आपको ही अपना प्यार शो देना चाहता है, आप ही डिजर्व करते हो। लेकिन ये इंसान अभी भी कंफ्यूजन है, क्योंकि आपकी तरफ से ना इसको लगता है कि दरवाज़ा बंद कर दिया आपने, अपनी तरफ से अपने रास्ता बंद कर दिया इसको कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा आपकी तरफ आए, कैसे आएगा ना, कैसे मनाया जाए, क्योंकि इसने बहुत ज़्यादा रायता भी फैलाया, ठीक है ना। आपका पार्टनर आपको सपने में देखता है, ये इंसान हो सकता है यस्टरडे नाइट को भी इसने आपको सपने में देखा है, ठीक है ना, और सपने में भी इंसान आपको दूर जाता हुआ दिखा, जिसके कारण ये दिन भर ख्याल पलाव पकाया और बहुत डरा ये इंसान दिन भर, ठीक है ना, कि आप किसी और के साथ जा रहे हो, कोई और पसंद आ गया, आप तो बहुत खूबसूरत हो, आपको तो कोई भी लड़की ऐसे ही मिल जाएगी, कोई भी लड़की आपको प्यार करेगी, ठीक है ना, कोई भी मिल जाएगा आपको, इसका क्या होगा, ये तो यूँ ही रह जाएगा, इसके पास तो बहुत घमंड था, बहुत चॉइसेस है, लेकिन कोई भी एक भी ढंग का लड़का नहीं है, ठीक है ना। इस तरह से सोचे ये इंसान, और पूरी तरह से भ्रमित है, और ये सब भ्रम को दूर करने के लिए आपके पास आना चाहता है, आपका भी भ्रम को टूटना चाहता है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी इसको रास्ता नहीं मिल रहा है कहीं से भी, ठीक है ना। देखो गाइस, क्या है, इंसान क्या एक बार मनमानी कर दे, कोई भी जोश में आके या तो कुछ भी नशा करके, है ना, लेकिन मनमानी किए हुए पर आपको भुगतना ही पड़ेगा उस चीज़ को। ऐसा नहीं कि आपने मनमानी में आके वो काम कर दिया और उस काम को आप भुगतोगे, नहीं मैं कर दिया लेकिन मैं भुगतूंगा नहीं, लेकिन आपको भुगतना ही पड़ेगा। तो ये दिखना, इंसान भुगत रहा है, इंसान में बहुत दुखी है, इसको अभी प्यार की कमी आ गई, भगवान ने इससे प्यार छीन लिया। कोई भी इसके लाइफ में ऐसा सच्चा इंसान नहीं है, और जितने भी इसके होगा लवर चाहने वाला, किसी से भी इसका मन नहीं लगता, सब ऑप्शन है, सब टाइम पास है, ठीक है ना। आज इसको सब बेकार लगने लग गया। आपके अलावा जो भी इंसान बहुत ज़्यादा महत्व देता अपने फ्रेंड्स को, अपने जो भी थे, उसका एक्स जो भी था, बहुत महत्व देता ना, वो महत्व आज नहीं रहा। इसके लाइफ में महत्व है तो सिर्फ आप हो। लेकिन इस टाइम पे जब ये समझ में आया कि आप इनके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस है, आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाते हो, तब इसने देखा कि इसके लाइफ में दूर दूर तक आप कहीं नहीं नज़र आ रहे हो, ठीक है ना। इसको दूर दूर तक ये इंसान कहीं नज़र आ रहा है। ये इंसान बौखला उठता है कि इसके लाइफ में तो हर कोई है, हर कोई किसी के साथ है ये इंसान, लेकिन जब भी ये इंसान दिखता है, आपके बारे में देखता है, आप कहाँ हो, तो इसके लाइफ में दूर दूर तक नहीं दिखाई देता कि आप तो कहीं नहीं है उसके लाइफ में। अरे क्या हो गया, इसने क्या कर दिया। ये इंसान समझ पाते हैं कि आप लोगों को कैसे दूरी आया, ये सोचते भी रहते हैं दिन भर कि कैसे हो गया आप लोगों का, कैसे दूरी आ गई, कैसे एक दूसरे को प्यार नफरत में बदल गई। इसको समझ में नहीं आता है, दिन भर ये इंसान वही समझते रहता है, ठीक है ना। और कैसे, और गलती भी ये इंसान एक्सेप्ट करने के लिए इस टाइम पे तैयार तो है, लेकिन फिर भी इसको लगता है कि शायद नहीं यही होना था, ठीक है ना। इसको ये अभी भी कन्फ्यूजन है। कभी कभी इसको ऐसा भी लगता है कि चलो कोई बात नहीं, 1-2 बार आपको मना के देखेंगे, अगर आप इसको रिजेक्ट कर दोगे तो आपसे छोड़ के किसी और के पास ट्राई करेंगे। लेकिन इस तरह से भी इसकी थॉट्स है, मतलब इसको ना पूरी तरह से कोई ना कोई तो चाहिए जो इसको इमोशनली सेटिस्फेक्शन कर सके, प्यार कर सके, इसको प्यार दे सके, जो इसके लिए मर मिट सके, ठीक है ना। ऐसा कोई भी नज़र नहीं है इसके लिए। जो भी लोग हैं इसके पास, जो भी रिलेशन है इसके साथ, सब लालच में बैठे हुए हैं। किसी को किस चाहिए तो किसी को हक चाहिए, या तो किसी को पैसे चाहिए तो किसी को कुछ चाहिए। हर कोई किसी न किसी लालच में बैठा है, जिसके चलते इसको लगता है कि इतने सारे रिलेशन होने के बाद भी सब निठल्ले हैं, बेकार है, ठीक है ना। कोई भी काम का नहीं, हर कोई मेरे मतलब से प्यार करता है, हर कोई मुझे मतलब से यूज़ करते हैं।
इसका फैमिली मेम्बर भी हो तो भी इसको लगता है इसके फैमिली मेम्बर भी इसको मतलब के लिए है यूज़ करते हैं, ऐसा इसको लगता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है 10 ऑफ वांस। आपका पार्टनर पास्ट में लोगों को खुश करते करते है, ये इंसान आपको दुखी कर दिया। ये इंसान, इसके पास सबके लिए टाइम रहता था, सबके लिए हंसी, मुंह में स्माइल रहता, लेकिन आपके लिए नफरत रहता था, आपके लिए मुंह पे इसमें कड़वाहट रहती थी और आपके लिए कभी इसके पास टाइम नहीं रहता। 24 घंटे में ये इंसान 2 मिनट क्या 5 मिनट क्या कुछ भी टाइम नहीं रहता था, इतना भी नहीं रहता था इसके पास जो ये इंसान आपको सेटिस्फेक्शन कर सके, ठीक है ना। आपने इसके लिए इस इंसान से कुछ ज़्यादा बर्डन नहीं दिया था, आपने इस पूरा रिश्ते का बर्डन भागदौड़ आपने खुद संभाल के रखे थे और आपने अपने तरफ से 100% दिया था। लेकिन इस इंसान ने पास्ट में ऐसा दिख रहा है कि इंसान ने लोगों के बातों में आकर, और हो सकता है इसका फैमिली बर्डन भी रहा हो, ठीक है ना। फैमिली ने इसका काफ़ी प्रेशर दिया इस रिश्ते के आप दोनों के बीच के, और हो सकता है आपका पार्टनर फैमिली का सबसे बड़ा हो, इसको पैसे भी इसको कमाना पड़ता है, बाहर भी इसको जाना पड़ता है, घर भी संभालना पड़ता है, इस तरह से अगर ये छोटा भी है ना, सबसे हो सकता है ये घर का सबसे छोटा हो, ठीक है ना। अगर छोटा भी है तो इसको फैमिली मेम्बर ने बहुत ज़्यादा इसके ऊपर बर्डन दे के रखा है कि बेटी हम तो बेटा चाहते थे, हम सोच रहे थे तू को बेटा जन्म लगा है ना, तू करके दिखाएगी, हमारे इस गरीबी की रेखा बाहर निकालेगा वो हमारा बेटा, लेकिन बेटा नहीं हुआ और बेटी हो गया। और जब हम लोग ने दूसरा फिर से ट्राई करने के लिए सोचा, तेरा बाप बीमार हो गया, मर गया। इस तरह से पूरी तरह से मतलब कहानी चलता हुआ दिख रहा है। और 10 ऑफ वांस आपका पार्टनर ये भी दिख रहा है कि काफ़ी हद तक इसको फैमिली बर्डन है, इसको करना ही है, उसको निभाना ही है, इसके ऊपर प्रेशर बना है कि तू ही हमारे, अभी तू बेटी है तो क्या हुआ, तू हमारे लिए बेटा है, तू हमारे लिए लड़का है, भले दुनिया वाले के लिए लड़की है, ठीक है ना। तुझे घर में ये दुख भरा जिन से बाहर निकालना, इस परिस्थिति से बाहर निकला, इस गरीबी रेखा से बाहर जाए, बहुत ज़्यादा बर्डन है आपका पार्टनर को, जिसके कारण इसने आपको पूरी तरह से ठुकरा दिया था। आपका पार्टनर ने आपको ठुकरा के, इसको आपको फैमिली प्रॉब्लम हो चाहे कुछ भी प्रॉब्लम हो, जो भी था आपको ठुकरा के इसने कई सारे रिश्ते बनाए, 10 जगह इसने रिश्ते बनाए होगा, लेकिन 10 जगह ना इसका बोझ ही मिले हैं। आज ये इंसान 10 कर्मा के बोझ अपने सर पे लेके गलियों में भटकता हुआ दिख रहा है। आपका पार्टनर को लगता है जब से ये इंसान आपसे दूर गया, आपसे धोखा दिया ना, तब से इसका लाइफ ना बेरंग सा हो गया। पहले आपके साथ लाइफ में बहुत रंगीन था, इसका हर एक दिन दिवाली था, हर एक दिन होली था, लेकिन इसने जब से आपको दूर गया ना, तब से इसका लाइफ में हर रोज़ इसको ना वो होते हैं, क्या होती है, इसका ब्लैक एंड वाइट हो गया है, ठीक है ना। कलरफुल दुनिया इसका ख़त्म हो गई है, इसको बहुत बोझ लग रहा है इसका अपने लाइफ को। और हो सकता है इसका फैमिली मेम्बर ने जोर ज़बरदस्ती किसी और के साथ शादी कर दिया, पैसे उसे को देखकर, धन संपत्ति, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज है। अगर ऐसा है तो भी आपका पार्टनर जी नहीं पा रहा है, समझ नहीं पा रहा है। और आपका पार्टनर 10 ऑफ वांड, अगर आपका पार्टनर किसी थर्ड पार्टी के साथ है तो थर्ड पार्टी के साथ आपका पार्टनर एक ऐसा रिश्ते को निभा रहा है, मतलब कहने का मतलब है कि एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कि बिना पेट्रोल की गाड़ी चला रहा है, ठीक है ना, धक्का मार के, ठीक है ना, ऐसा तो गाड़ी ऐसा थोड़ी चलता है, तो इस तरह से, ठीक है ना। 10 ऑफ वांड्स, आपका पार्टनर पूरी तरह से थक गया, हार गया, घुटने के बल पे ये इंसान गिर गया है। और आपका पार्टनर की लाइफ में इतनी मुसीबतें आ गया ना, इस टाइम पे इतना स्ट्रगल आ गया ना, ये इंसान ने ना बाप बाप चिल्ला रहा है ये इंसान कि यार यार बचा लो मुझे। ये पूर्वजों को भी याद कर रहा है, अपने कर्मा को भी फेस कर रहा है, ठीक है ना। इसको लगता है कि इसका लाइफ में बहुत बड़ा सिचुएशन, एक संघर्ष आ गया, इसके ऊपर ना माउंटेन पहाड़ गिर गया, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा बड़ी वाली पहाड़ गिर गया उसके सर के ऊपर, ठीक है ना। ये इंसान इस दुनिया को मिटाना चाहता है, आपके बिना ये इंसान ज़िंदगी जी नहीं पा रहा है, ज़िंदगी को काटे जा रहा है, आपके बिना इसका एक एक दिन ना एक साल का बराबर लग रहा है, ठीक है ना। 10 ऑफ वांड्स, आपका पार्टनर थक गया, हार गया, अब इस दुनिया को मिटाना चाहता है। करंट फीलिंग्स में ये इंसान आपको बहुत मिस करता है और अपनी गलतियों को देखते रहता है कि किस तरह से इसने गलती करके आपको ठुकरा के ये इंसान अपने लाइफ में मुसीबत को न्योता दिया, जैसा वो आबेल मुझे मार, इस तरह से, ठीक है ना। 10 ऑफ वांड्स, आपका पार्टनर इस टाइम पे जो भी बर्डन है उसको फेंक देना चाहता है, चाहे फैमिली अगर प्रॉब्लम है तो फैमिली बर्डन को भी उतार के फेंक देना चाहता है। अब कोई बर्डन नहीं लेना चाहता है इंसान, क्योंकि इसको समझ में आ गया आपके बिना ना इसका ज़िंदगी अधूरी है। आपकी ज़िंदगी, पहले ये इंसान बहुत घमंडी हुआ करता था, मेरा इंट्यूशन बोल रहा है, और घमंड में भी आके ना इसने बहुत ज़्यादा, इसको लगा था कि आपके बिना जी लेंगे, आप तो मर जाओगे, आप रो रो के परेशान हो जाओगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, उल्टा यही इंसान आपके बिना जी नहीं पा रहा है, आपके लिए मरे जा रहा है, ठीक है ना। इस तरह से देख रहा है, आप तो इस बर्डन से निकल गए हो, आप भले अभी आप निकल चुके हो, पहले आपने बहुत इसको रोकने की कोशिश किया, टोकने की कोशिश किया होगा, लेकिन आपका पार्टनर एक बार भी नहीं माना होगा, ठीक है ना।
नेक्स्ट कार्ड था वर्ल्ड का कार्ड। तो गाइस सबसे पहले वर्ल्ड का कार्ड तो ऐसा भी हो सकता है कि आपका पार्टनर बहुत मॉडर्न किस्म के हो सकता है। अगर आपका पार्टनर मॉडर्न है तो हो सकता है ये मॉडर्निटी के चलते भी आप दोनों के बीच में आए दिन ना खिटपिट लड़ाई होता रहा है। अगर ये लड़की है तो हो सकता है ये शॉर्ट्स पहनते होंगे, छोटे छोटे कपड़े पहनते होंगे, ठीक है ना। तो आपको ना ये सब देख कर ना बहुत गुस्सा आता होगा, आप मना करते होगे थोड़ा बदन को ढक लो, ठीक है ना, थोड़ा छोटे कपड़े पहना मत करो। क्योंकि आपको ना जलस होता था, कोई भी इंसान आपका पार्टनर को अगर ऐसे हालत में देखे तो आपको जलस होता, जिसके कारण आप रोक टोक करते थे और ये सब जो आप बोलते थे। अगर ये लड़का भी है तो आप इसको मना करते, स्मोकिंग मत करो, लड़कियों से फ्लर्ट मत करो, ठीक है ना। लेकिन ये इंसान अपना किए हुए पर बाज नहीं आया और आप बहुत सहे, बहुत आपने दुख सहा इस इंसान में। इस इंसान ने हमेशा हर एक कदम पे आपको दुख दिया। मतलब इसने कहने का मतलब ये है कि इसने ना आपको खुशियाँ दी होगी पल भर के लिए, कुछ टाइम के लिए, ठीक है ना। कुछ मतलब स्टार्टिंग के दिन कुछ दिए होंगे, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज है। लेकिन खुशियाँ के दिन ना आप शायद गिन भी सकते हो कि हाँ इसने 4-6 दिन या तो 6 महीना साल भर खुशियाँ दी थी। और बाकी दुख इसने इतना दिया, इतने अनलिमिटेड दुख दिए कि आप गिन ही नहीं सकते हो कितना दुख दिया है, ठीक है ना। इसने द वर्ल्ड का कार्ड, इसके जाने अनजाने में आपका पार्टनर के चलते आपके लाइफ में काफ़ी ज़्यादा बदलाव आए हैं और कुछ ऐसी चीज़ आपने हासिल किया है, ठीक है ना। चाहे कैसा भी हो, और ऐसा दिख रहा था वर्ल्ड का कार्ड। आपका पार्टनर आपको बहुत टाइम पहले ये रिश्ता डेट हो गया था, आपका पार्टनर छोड़ के आपसे कई सारे रिश्ते बनाए इसने, लेकिन कहीं भी किसी भी रिश्ते में ये आपका पार्टनर टिक नहीं पाया। किसी के साथ 2 दिन, किसी के साथ हफ्ते भर, किसी का ज़्यादा से ज़्यादा ये इंसान किसी के साथ अगर रिश्ता रखा है ना तो सिर्फ 2 महीना एक इंसान के साथ इसका बहुत ज़्यादा रिश्ता रखा होगा, जो इसका बहुत क्लोज रहा होगा। उसके बाद तो ये किसी के साथ रिश्ता रह ही नहीं पाया, क्योंकि एक इंसान आदत ही ऐसा है इसका, ठीक है ना। ये इंसान किसी के साथ रह नहीं सकता, इसका नखरे बहुत है, इसका जो स्वभाव है ना वो हर कोई सह नहीं पाता है। देखो गाइस, इंसान का स्वभाव है ना हर कोई सह नहीं पाता है, ठीक है ना। कोई इंसान तो एकदम, और जो इंसान मनपसंद इंसान होता है ना वो इंसान कैसे भी सह लेता है। तो ये इंसान ना आपका मनपसंद था, जिसके कारण ना आप ना इसका हर एक चीज़ सह लेते थे। चाहिए आपको थप्पड़ मारे, लात मारे, जूता मारे, चप्पल मारे, या 2-4 गाली दे दे आपको माँ बहन के ऊपर, या तो आपको पूरी तरह से भिखारी बोल दे, जो भी बोल दे। मतलब इसको पता रहता था कि आप ना इसको लट्टू हो और ये इंसान आपका मनपसंद इंसान है, आप इसको बहुत प्यार करते हो, ठीक है ना। ये आइसक्रीम खा के भी आपके मुंह पे लगा दे तो भी आप मतलब इसको नाराज़ नहीं होगे, तो भी आपको प्यार ही समझ में आता है, ठीक है ना। तो आपने इसको बहुत प्यार किया। द वर्ल्ड का कार्ड, आपने तो पूरा ज़िंदगी को निछावर कर दिया यार। इसके लिए तो आपने पूरा फैमिली, अपने घर, कैरियर सब दाव में लगा दिया था, लेकिन इसी इंसान ने आपको केयर नहीं किया। द वर्ल्ड का कार्ड, इसमें घमंड आ गया था, एटीट्यूड आ गया था। जिस तरह से आपने इसको प्यार किया था ना, जब तक ये इंसान ना, तब ना इसके पाँव ना ज़मीन पे नहीं टिकते थे, सातवें आसमान पे उड़ते रहता था। ये अपने आप को ना 30 मार्क बहुत कुछ समझने लग गया था, अपने आप को भगवान समझने लग गया था इसको, ठीक है ना, कि मैं ही भगवान हूँ, मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ, ठीक है ना, इस तरह से। और इसने किया भी, इसने हर एक चीज़ किया। मतलब अगर मैं कह दूँ इसने लक्ष्मण रेखा पार कर दिया, इसने मर्यादा नांग दिया, तो भी गलत नहीं हुआ। क्यों? द वर्ल्ड का कार्ड मतलब पूरा दुनिया, मतलब सब कुछ कर लिया इसने, ठीक है ना। ऐसा कुछ नहीं, पूरा दुनिया घूम लिया ये इंसान ने आपके बिना, लेकिन आपका जैसा इंसान आज भी ये इंसान मिला नहीं। घूम फिर के इंसान आपके पास आना चाहता है। पास्ट में इस इंसान ने एक दीवार खड़ा कर दिया था आप दोनों के बीच में, इतनी बड़ी दीवार, वो भी ऐसा नहीं नॉर्मल, पूरी तरह से पत्थर की दीवार, बहुत ही हैवी वाली। लेकिन आज वही दीवार ये इंसान तोड़ना चाहता है, ठीक है ना। ये इंसान आपके पास आना चाहता है। जो भी नेगेटिविटी है इसके लाइफ में सब उसको ना दफना के एक कोने पे दरकिनार करके ये इंसान, भाई साहब बहन जी, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहता है। आपके साथ ये जन्मों जन्म तक रहना चाहता है। इसको लगता है कि आप लोग सोलमेट हो, आप लोग ट्विन फ्लेम्स हो और आप इनके लिए बने हो और ये इंसान आपके लिए बने हैं। भले इंसान ने आपको रिश्ता तोड़ के कितने को भी साथ रिश्ता क्यों ना बनाया, लेकिन ये इंसान प्यार आपसे करता है, पहले भी आपसे करते थे, आज भी है और हमेशा रहेगा। ये इंसान आपको भूलने में असमर्थ है, क्योंकि द वर्ल्ड का कार्ड ये भी बताता है कि आपका पार्टनर को, देखो पहले तो वर्ल्ड का कार्ड यही बता रहा है कि आप लोगों के बीच में दूरियां है, लॉन्ग डिस्टेंस है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप ऑलरेडी हो सकते हो, मजबूरियां है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना। लेकिन जैसा भी द वर्ल्ड का कार्ड, आपका पार्टनर को लगता है कि इसकी जो दुनिया है ना आपके इर्द गिर्द ही है, कहीं दूर नहीं है, ठीक है ना। इसके ज़िंदगी, इसकी दुनिया आपके इर्द गिर्द ही है, भले आप दोनों के बीच में दूरियां क्यों ना हो। आपका पार्टनर के लाइफ में बहुत सारे लोग हैं ऐसे, कुछ तो आपका पार्टनर के लाइफ में ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपका पार्टनर को पाने के लिए ना साम डांड भेंट सब कुछ लगा दे, मतलब पैसा धन दौलत जो भी है आपका पार्टनर को पाने के लिए लगा दे। ऐसे भी लोग हैं। कोई तो ऐसे लोग भी हो सकता है पॉलिटिक्स वाला, जो
पॉलिटिक्स करके आपका पार्टनर को अपना हाथ मतलब अपना बनाना चाहता है। कोई कोई ऐसे भी लड़के होंगे जो इसके लाइफ में जो चंपू बन के पूरा गाय बन के उसको पाना चाहता है रो रो के, ठीक है ना, कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, नहीं तो हार्ट कर दूंगा, मर जाऊंगा, ये फलाना ढमकाना इस तरह से। और कोई कोई तो आपका पार्टनर को पूरी तरह से एकदम मतलब हर तरह से इंसान है इसके लाइफ में पाने के लिए, लेकिन आपका पार्टनर ना सबका चेहरा समझ गया, ठीक है ना, और ऐसा दिख रहा है कि हर कोई ना इससे ना किसी मतलब से जुड़े हो, हर किसी को कुछ ना कुछ चाहिए। लेकिन आप एक ऐसे इंसान थे जो आपको कोई बिना स्वार्थ का आपने इसको प्यार किया, निस्वार्थ का, ठीक है ना, आपने निस्वार्थ प्यार किया इसको, ऐसा उसको लगता है। आज ये इंसान आपके रिलेशन को प्रोटेक्ट करके रखना चाहता है, ये इंसान अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना चाहता है आपके वास्ते ये इंसान, और पूरी तरह से इंसान काफ़ी लंबे टाइम से इंसान आप दोनों के बीच में एक ही सर्कल बार बार घूम रहा था, उस सर्कल को भी तोड़ देना चाहता है, ठीक है ना। आपका पार्टनर आपको लेकर भी ये इंसान लगता है कि शायद आप भी किसी अदर रिश्ते में हो। द वर्ल्ड का कार्ड क्योंकि फुलफिलमेंट को बताता है ना, वो सब कुछ हो गया, मतलब आपने भी किसी और के साथ शादी करके बैठे हो, या तो आपने आपके लाइफ में भी कोई अदर रिश्ता है, थर्ड पार्टी है, ऐसा उनको लगता है। लेकिन ये कंफर्मेशन नहीं है इसका कि है या नहीं, लेकिन ये पूरी तरह से आपके पास आके ना अपनी बात तो ये कहना चाहता है, आपको अपना बनाने के लिए ये इंसान कितने भी टाइम रुक सकता है, कि कुछ भी कर सकता है, इस तरह से भी एनर्जी है। डेथ का कार्ड है नेक्स्ट डेथ का कार्ड ये बताता है कि आप लोगों का रिश्ता ऑलरेडी 13 साल पहले टूट गई है, 13 महीने पहले टूट गया, 13 हफ्ता या तो 13 डेज़ के पहले टूट गया, मतलब हो गया काफ़ी लंबा टाइम से आप लोग रिश्ता टूट गए, ब्रेकअप हो गया, अगर शादी वगैरह हुई थी डिवोर्स हो गई है, ठीक है ना, पूरी तरह से। लेकिन द गाइस डेथ का कार्ड ये भी बताता है जब से आपका पार्टनर ने आपको धोखा दिया ना, तब से आपका पार्टनर क्या पता है क्या क्या हुआ है इसके लाइफ में, आपको नहीं पता है। आपका पार्टनर ने जब से आपके साथ रिश्ता तोड़ा, डिवोर्स दिया ना, तब से आपका पार्टनर का सबसे पहले तो इसका फादर डेथ हुआ होगा, या तो कोई इसका अपना रिलेटिव जो इसको बहुत करीब था वो इंसान डेथ हो गया, इसका ना पूरी तरह से जिम्मेदारी आ गई, उसका पूरी तरह क्राइसिस आ गया, हर तरफ से क्राइसिस। डेथ का कार्ड ये भी बताता है कि आपका पार्टनर का जो भी आपके अलावा जो भी रिश्ते थे ना, उसका सब टूट गए, सब बिखर गए, ठीक है ना। इससे बहुत सारे लोग जो इसके सच में इसको अच्छा मानते थे, इसका दोस्त था, लॉयल दोस्त जो इसको सच में रियल गाइडेंस देता था, इसके लिए अच्छा सोचता था, वो लोग दूर हो गए, पूरी तरह से इसके लाइफ में नेगेटिविटी आ गई, ये इंसान तड़प गया पूरी तरह से बिन पानी का मछली। वो कहते हैं ना कि चाहे कुछ भी हो जाए गाइस, क्या होता है कि एक बार तालाब में अगर पानी है ना, तो क्या मछलियाँ चींटियों को खा जाती है, लेकिन जिस दिन तालाब में पानी सूख जाती है ना गाइस, उस दिन क्या होता है कि चींटियाँ मछली को खा जाती है ना। तो इसलिए कभी घमंड नहीं करनी चाहिए। इसने अपने घमंड में आके सब कुछ खराब कर दिया, सब कुछ बर्बाद कर दिया, और जब तक इसको समझ में आता जब इसके लाइफ के चीज़ें, लाइफ का फैसला, लाइफ के चीज़ों को बारे में, तब तक ना ये इंसान सब कुछ खो दिया होता है, ठीक है ना, सब कुछ बिखर गया, सब कुछ लूट गया। आपका पार्टनर ने आपसे जब से गया ना, इस इंसान की ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं है, ये सब सिर्फ खोया ही खोया, दुख ही दुख और दर्द ही दर्द, इसके सिवाय कुछ नहीं मिला। डेथ का कार्ड, आपका पार्टनर इस रिश्ते को फिर से नई शुरुआत करना चाहता है, आप दोनों का डिवाइन कनेक्शन है, इस रिश्ते से जो भी जाएगा वही इंसान रोएगा, वही इंसान तड़पेगा, चाहे आप कह लो चाहे आपका पार्टनर कह लो। अगर इस टाइम पे आप नहीं तड़प रहे हो, क्योंकि इस इंसान ने ना आपको ऑलरेडी इतना दुख दर्द दे दिया था, जिसके चलते यूनिवर्स ने आपको ब्लेसिंग्स के रूप में आपको रखा है, ठीक है ना। डेथ का कार्ड तो ये साफ अगर मैं बोल दूं कि ये आपने नया जन्म है आपका, ऑलरेडी तो इसने आपको एक बार डेथ कर ही दिया था, एक जन्म, ठीक है ना। तो गाइस इसने तो आपको एक जन्म तो इसने खा ही दिया था, इसने पूरा चलता फिरता लाश बना दिया आपको इस इंसान ने पास्ट में, ठीक है ना। आज वही इंसान चलता फिरता लाश बने बैठे हैं, आज आपका पार्टनर मरने की हालत है, पानी पूरी तरह से सर के ऊपर आ गए इसके, ठीक है ना। ये इंसान आपके पास आना चाहता है, माफ़ी मांगना चाहता है, घुटने के बल पे इंसान माफ़ी मांगना चाहता है। आपका पार्टनर को लगता है कि आप इस इंसान से, इस रिश्ते से रत्ती भर भी उम्मीद नहीं रखते हो, ना ही आपका कोई इंटरेस्ट है इसको माफ़ करने के लिए। लेकिन आपका पार्टनर को ऐसा भी लगता है नहीं, आप बहुत दयालु हो, आप बहुत ही काइंड हार्टेड हो, ये इंसान आपसे पास आएंगे, घुटने के बल पे माफ़ी मांगेंगे, आप इसको माफ़ कर दोगे, ठीक है ना। इसको ऐसा आपका पार्टनर का लाइफ में ऐसा भी देखा जाता है, काफ़ी ज़्यादा ट्रांजेक्शन आई है, ये इंसान काफ़ी ज़्यादा बदलाव आया है। पहले अगर आपका पार्टनर बहुत ही बचकानी सोच था, तो इसका मैच्योरिटी आ रही है, ठीक है ना। इस तरह से रिश्ते नाते के बारे में इसको समझ में आ रही है। पहले इसको रिश्ते नाते के बारे में कुछ अच्छे तरह से पता नहीं रहता, इसको लगता था ऐसे ही मामूली चीज़ है, ठीक है, नॉर्मल है। लेकिन इसको आज के डेट में रिश्ते नाते के बारे में समझ में आ रहा है, वैल्यू समझ में आ रहा है क्या होता है, ठीक है ना। ये इंसान के लाइफ में ऐसा भी देखा जाता है, जो सबसे इसके छोटे वाले भाई होंगे या तो सबसे छोटे वाले जो इंसान होगा ना, वो सबको पसंद हो आप, लेकिन उसके जो बीच वाले हैं ना, आपका पार्टनर का बीच वाला भाई या तो बीच वाला बहन, जो भी बीच वाला इंसान है ना, उसको पसंद नहीं हो आप, वो खिलाफ है। लेकिन आपका पार्टनर
ऐसा सोच रहा है कि कौन किसको पसंद नहीं है, इसको छोटे को पसंद है, बड़े को नहीं है, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये इंसान आपको पसंद करता है ना, डेट्स ऑल, और दुनिया की किसी का नहीं सुनना है। आपका पार्टनर का लाइफ में जितना नेगेटिविटी है ना, करंट फीलिंग्स में सब कुछ दफना के ना आपके साथ एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, एकदम नई से शुरुआत करना चाहता है पॉजिटिविटी के साथ। और ये चाहता है कि आप ना पास्ट की बातों को लेकर इसको ना दोहराए, ना पूछे कुछ भी इसके बारे में, क्योंकि ये आपको बता नहीं पाएगा। अगर आप पूछते हो, जोर ज़बरदस्ती करते हो, अगर ये इंसान बताने भी लग जाए तो आप गुस्सा कर लोगे, फिर आप नाराज़ हो जाओगे। तो इसलिए ये चाहता है कि आप प्लीज़ ना पूछो, ठीक है ना। आपको ये खोना एफर्ट नहीं कर सकता ये इंसान बहुत ही ज़्यादा। इस टाइम पे तो एकदम सा आपको खो के तो इसको लगता है कि इसने ना अपने आत्मा को जीना ही खो दिया। मतलब इसने ना आपको छोड़ा नहीं है, एक्चुअल में इसने अपने आत्मा को ही निकाल दिया अपने शरीर से, ठीक है ना। इसको ऐसा लगता है ये इंसान आपके बिना जी नहीं पा रहा है। एक एक दिन इसका पूरी तरह से साल के जैसा लग रहा है। ये इंसान पल पल ये इंसान मर रहा है, ठीक है ना। इस दुनिया को मिटाना चाहता है। दिन रात ये इंसान ऊपर वाले से मिन्नतें करते हैं कि प्लीज़ इस रिश्ते को जोड़ दिया जाए, जो रिश्ता तोड़ दिया था इसने घमंड में आके। प्लीज़ यूनिवर्स इसको एक मौका दे दिया जाए आपके साथ। प्लीज़ यूनिवर्स भोलेनाथ आपके दिल में इसके लिए प्यार जगा दे, ठीक है ना। वो दीपक फिर से जगा दे जो इसने बुझा दिया था, ठीक है ना। इस तरह से, ठीक है ना। तो गाइस ऐसा ही होता है। वो औरत तो तब तक नहीं समझता है, एक घमंडी और जो रहता है ना वो घमंडी औरत, वो तब तक अक्ल नहीं होता है जब तक उसकी लाइफ में सब कुछ तहस नहस हो जाए। तो ऐसा इस चीज़ देखा जा सकता है कि पूरा महाभारत का सीन है, इधर सब कुछ मर गया, सब कुछ लूट गया, बिखर गया, कुछ नहीं बचा। तब इसको समझ में आ रहा है, और जब तक समझ में आया तब तक पूरी तरह से बिखर चुके थे, है ना, सब कुछ खो गया। अब ये ऊपर से डिवाइन इसका आकाशवाणी कर रहा है, इसको रास्ता दिखा रहा है, ठीक है ना। डिवाइन इसको पुश भी कर रहा है आपकी तरफ आने के लिए। इसको समझ में आ रहा है कि आप ही उनका आखिरी सहारा हो। अगर आप नहीं हो तो इसके दुनिया में फिर से ये इंसान गड्ढे में गिर जाएगा, और आपके बिना तो इस सांस भी नहीं ले पा रहा है इस टाइम पे। सीधी सी बात है। नेक्स्ट कार्ड है द लवर का कार्ड। द लवर का कार्ड कहता है कि आपका पार्टनर का आप पहला प्यार हो सकते हो इस इंसान का, ठीक है ना। आप पहला प्यार हो इसका, ऐसा दिख रहा है, ऐसा पॉसिबिलिटीज है। और ये भी दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में मॉडर्निटी, तो मैंने पहले भी बोल दिया था, मॉडर्निटी के बीच में भी आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा 19-20 रहा होगा इस रिश्ते में, खिटपिट लगा रहा होगा, ठीक है ना। और जो भी है, लेकिन आप दोनों का प्यार बहुत ही सच्चा था, ट्रू था। आप लोग एक दूसरे के साथ ट्रांसफॉर्मेशन थे, मतलब शीशे जैसा था। एक तरफ देखा तो दूसरी तरफ क्लियरिटी के साथ दिखता था। आप लोग एक दूसरे कुछ नहीं छुपाते, मार्केट भी जाते, कहीं पे भी जाते, एक दूसरे को बोल के जाते थे। अगर कुछ भी कन्फ्यूजन है आप लोग बोल देते थे। आप थोड़ा भी इसके बिना बोले, बिना पूछे कुछ भी काम नहीं करते। दोनों का रिश्ता बहुत ही अच्छा था। लेकिन आप दोनों के रिश्ते में देखो गाइस, रिश्ते में क्या उतार चढ़ाव आती है ना। ऐसे कौन से इस दुनिया में जितने भी रिश्ते देख लो, किसी को पूछ लो, ऐसा कोई रिश्ता नहीं जब भी कोई टूटा ना होगा, ठीक है ना। वो दिल ही क्या जो टूटा ना होगा, ठीक है ना। तो गाइस टूटते बनते हैं, टूटते बनते, और जो टूटते नहीं वो फिर बनते भी नहीं, है ना। तो ऐसे आप लोगों के रिश्ते कई बार टूटा बना, लेकिन इस टाइम पे ना आप लोगों को बहुत गहरे तरह से इस रिश्ते में घाव लगा है। क्योंकि इस बार ऐसा हो गया कि आप दोनों के बीच में ना आपका पार्टनर ने किसी तीसरे को लेके आ गया। हमेशा कोई किसी को लेके नहीं आता था ये इंसान। आप दोनों में लड़ाई झगड़ा होता था, कोई तीसरा नहीं आता, तब तक आप लोग फिर से मिल जाते थे, कुछ ना कुछ हो जाता था, सुलह हो जाता था, ठीक है ना। बातें हो जाती, पैचअप हो जाता था। लेकिन इस बार क्या क्या आपका पार्टनर को लगा, इस बार जब आप लोगों का ब्रेकअप हुआ ना, थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ मॉडर्निटी को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर, ठीक है ना। और ऐसा भी देखा जाए ज़्यादातर तो आप लोगों को फैमिली मेम्बर थी, या तो कोई बाहरी आउटसाइडर कोई था। आउटसाइडर के चलते जो आप लोगों मतलब वो ना रिश्ते में कोई मायने भी नहीं रखता वो इंसान, लेकिन वो कोई बाहरी आउटसाइडर लोगों के लिए या तो फैमिली मेम्बर के चलते हो सकता है, क्योंकि ऊपर ही 10 of Wands है। तो इसके चलते ना आपका पार्टनर को ना आप दोनों के रिश्ते में खिटपिट आई है, और आप लोगों का मनमुटाव हो गया। और मनमुटाव जब हो गया ना, आप लोगों के बीच में दूरी आ गई, और इस दूरिया का किसी तीसरे ने फ़ायदा उठा। आपका पार्टनर को लगने लगा था पास्ट में कि आप दोनों का जो रिश्ता है ना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मतलब बहुत मुश्किल है, इतना मुश्किल है, कौन करेगा इस रिश्ते को। तो इसका मुश्किल को देख कर ना इसने लालच में आकर किसी और के पास चले गया था इंसान, आपके अलावा किसी और को चूज़ कर लिया था ऐसा। लेकिन जहाँ पे भी चूज़ किया था आपका पार्टनर ने लालच में आकर चूज़ तो कर लिया था, लेकिन उसके साथ जब बिता नहीं पाया वो दिन उसके साथ रहते, तो इसको पल पल अपने दिल में एक गिल्टी होती है कि इंसान सिर्फ लालच में देखकर, पैसे खूबसूरती को देखकर उसके साथ रिश्ता जोड़ा है, जबकि उसके साथ प्यार नहीं करता है, उसका आत्मा धिक्कार रहा है उसको, ठीक है ना। इस तरह से द लवर का कार्ड, करंट फीलिंग्स में आपका पार्टनर आपको बहुत मिस करता है, याद करता है। और ये इंसान जाने अनजाने में 24 घंटा आपको याद करता है। ये पानी पीते वक्त भी आपको याद करेंगे, तो ये सोते वक्त भी, खाना खाते हुए भी याद करेंगे, कुछ भी करें ये इंसान, मतलब इसके 24 घंटा बैक ऑफ द माइंड आप चलते रहते हो, ठीक है ना। आपको बहुत
बहुत मिस करता है, जिसके कारण ना आपको बार बार इसका नाम, डेट ऑफ बर्थ, या तो इसका लेटर, फर्स्ट लेटर, या तो किसी भी रिलेटेड चीज़ें ना, आपका फेवरेट कलर इसका दिखते रहेंगे आपको, ठीक है ना, नॉन स्टॉप। आप ना भी चाहोगे ना तो भी आपको दिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये इंसान आपको बहुत मिस करता है। और गाइस कहते हैं ना, ये इंसान मतलब समझ जाना, वो इंसान बहुत मिस करता है, क्योंकि यूनिवर्स ना हमें वो चीज़ दिखाई देते हैं। हमें जाने अनजाने में एंजल नंबर से या तो बटरफ्लाई से बहुत सारे ऐसे साइन है जो एंजल आपको ना बता देते चीज़ें क्या होने वाले, क्या नहीं होने वाले। देखो गाइस कहते हैं ना कि आंखें फड़कना, तो क्या होता है कि लोग कहते हैं कि आंखें फड़कने से लगता है कि कोई बुरा होने वाला है ना, दाएं आंखें फड़कने से अच्छा होने वाला है, बाएं आंखें बुरा होने वाला है। तो इस तरह से एंजल बता देते हैं, हमें साइन देते हैं। तो आपको ये इसका नाम जो आपको सुनने को मिलता है गाने के बीच में, जैसे भी हो, आप ना चाह कर भी आपको पता भी नहीं रहता, लेकिन आपको सुनने को आ जाता है, क्योंकि ये इंसान आपको बहुत मिस करते रहता है, ठीक है ना। द लवर का कार्ड ये नहीं शुरुआत करना चाहता है फिर से पहले जैसा, इस रिश्ते को करना चाहता है, लेकिन इसको लगता है कि शायद ना आपने इसके साथ इसके लिए बहुत इंतज़ार किया, और जब आपको पता चल गया कि ये इंसान किसी और को चूज़ किया आपके अलावा, तब से ना आपने भी इसको छोड़ दिया और आपने भी किसी और को शायद मतलब रिश्ते में ले गया, आप भी किसी अदर के साथ हो, ऐसा उनको लगता है, ठीक है ना। आप किसी और के साथ रिश्ते में हो, जिसके चलते आप हील हो, खुश हो, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, आपको लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा उनको लगता है, ठीक है ना। लेकिन जो भी है, लेकिन ये इंसान कंफर्म नहीं, इसको सिर्फ लगता है, ये पूरा श्योर नहीं किया आप, ठीक है ना। लेकिन कभी कभी इसको लगता भी है कि आप इसका इंतज़ार करो, आज भी इंतज़ार करो, आप नहीं भूल सकते इस इंसान को, क्योंकि आपने इसको बहुत प्यार किया था। द लवर का कार्ड था। लवर बोले तो गाइस आग दोनों तरफ बराबर लगी थी पास्ट में, ठीक है ना। ऐसा नहीं है आप लोगों का 6 साल का प्यार है, 6 साल का रिलेशनशिप है, और ऊपर 10 नंबर का कार्ड है। 6, 10, 16 साल का रिलेशनशिप हो सकता है, या तो 10 साल का भी हो सकता है, देख लेना, ठीक है ना। देखो गाइस जो भी नंबर है ना, ये नंबर से देख लेना, आपको ये सब रिलेटेड चीज़ें हो सकती है। 13, 21, 7, 10, 6, 19, ठीक है ना, इस तरह से डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, तो रिलेटेड नंबर हो सकता है आप लोग का। द लवर का कार्ड, आपका पार्टनर आपको बहुत मिस करता है, और इसको ना अभी ना ये इंसान आपके बिना जी नहीं पा रहा है, इसको समझ में आ रहा है। इसको लगता है कि सही मायने में अगर इसका प्यार का मतलब समझ पाया ना, तो सिर्फ आपसे ही समझ पाया, आपने इसको समझा दिया, और आज इसको समझ में आ गया प्यार एक ऐसी एहसास है, ठीक है ना। सामने रहना, रोज़ बातें करना, रोज़ देखना या रोज़ मिलना, ऐसा करना ही ज़रूरी नहीं प्यार में। प्यार तो एक एहसास है, सिर्फ किया जाता है, ठीक है ना। ये आज इसको समझ में आज आपका पार्टनर भले आपसे दूर है, लेकिन आपका एहसास को लेकर आज भी आपको पार्टनर जी रहा है, आपके यादों को लेकर, पास्ट की यादों को लेकर, पास्ट की चीज़ों को लेकर आज याद कर करके इंसान अपने लाइफ को जीते हैं, ठीक है ना। ये इंसान द लवर का कार्ड, काफ़ी हद तक आप अपने लाइफ में खुश हो, हैप्पी हो किसी और के साथ, ऐसा उनको लगता है, ठीक है ना। तो चलिए गाइस देखते हैं, अगर आपका पार्टनर इस टाइम पे आपको कॉल मैसेज करते तो क्या बोलते हैं, प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स मदद कीजिए, क्या बोलते हैं। तो गाइस आपके लिए कार्ड आए हैं हमारे पास, आपका पार्टनर बोलते हैं 7 ऑफ वांड्स। तो गाइस आपका पार्टनर कहना चाहता है, क्या मुझे एक आखिरी मौका मिल जाएगा इस रिश्ते में, क्या आप मुझे मेरी गलतियों को माफ़ करके एक और मौका दोगे, क्योंकि मैं अपना हक फिर से पाना चाहता हूँ। अगर आप बोलोगे ना नहीं मैं तुम्हें नहीं दूंगा, तो आपका पार्टनर फिर से आपको कहना चाहता है, तू नहीं कैसे नहीं देगा, देखता हूँ मैं, तू मेरी नहीं तो किसी और का भी नहीं होने दूंगा। इस तरह से आपका पार्टनर आपको कहना चाहता है, धमकी वगैरह देना चाहता है आपको। 7 ऑफ वांड, आपका पार्टनर कहना चाहता है कि आपके लिए, इस रिश्ते के लिए दुनिया से लड़ जाएंगे, फैमिली से लड़ जाएंगे, कुछ किसी से भी लड़ जाएंगे, है ना। इसको पूरी तरह से ऐसा कहना चाहता है। और आपका पार्टनर पूरी तरह से ऐसा भी कहना चाहता है कि आप चाहे कितना भी दूर कर लो, कितना भी इग्नोर कर लो, कितना भी कुछ कर लो अपने लाइफ में, ये नहीं छोड़ने वाला, ठीक है ना। वो नहीं है, क्या नाम है इसका, नटवर झुंझुन वाला, ये नहीं सुनने वाला, वो वाली चीज़ है, ठीक है ना। आपका पार्टनर अकड़ू है, ढीठ है, इसने पूरी तरह से सोच लिया है कि आपको पाना चाहिए, और आप ही को पाना है कैसे भी हालत में, चाहे कुछ भी हो, ठीक है ना। इस तरह से चाहे कितना भी बिल में छुप लो आप, कितना भी गड्ढे में पूरा खोद देंगे ये, ठीक है ना। इस तरह से बोलना चाहता है। तो चलेगा, इस देखते हैं कि अगर आप लोगों का कॉन्टेक्ट होने के चांसेस है भविष्य में, फ्यूचर में, कब तक है, प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए। तो गाइस आपके लिए कार्ड आए हैं, वो है 9 ऑफ कप्स। तो बहुत सारे लोगों के लिए 9 महीने लग सकते हैं आप लोगों को कॉन्टेक्ट होने के लिए, एक दूसरे को देखने के लिए, मिलने के लिए, बातें वगैरह होने के लिए। और या तो बहुत ही लकी लोगों के लिए 9 आवर्स में आप लोग का हो सकता है मिल जाओ, और या तो 9 वीक्स भी लग सकता है, ठीक है ना। और गाइस सिचुएशन बता दो, तो आपका पार्टनर का जब एक रहता है ना इंसान का ख्वाहिश, डिज़ायर, एम्बिशन, वो अगर उसका लालच वो टूट गई ना, ख़त्म हो गई, तब शायद ये इंसान को रियलिटी समझ में आए, इंसान की कदर हो, फिर रिश्ते का कदर। जिस दिन ये इंसान को रिश्ते की कदर होगा ना, जब ये इंसान को समझ में आएगा ना चीज़ों के बारे में, आपके बारे में, तो इंसान आएगा, ठीक है ना। दूसरी चीज़, जब आपका पार्टनर का लाइफ में ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर का लाइफ में कोई है इसका, जो आपका पार्टनर को, आपको और इस रिश्ते के खिलाफ भड़काते हैं, ठीक है ना।
वो लोग उस अगर दूर हो जाएंगे, ठीक है ना, उनसे रिश्ता तोड़ देंगे, इसका टूट जाएगी, तब ये शायद आपके पास आ सकते हैं। और तीसरा 9 ऑफ कप्स, जब आप पूरी तरह से अपने सपनों को फुलफिल कर लोगे, आप सक्सेस पालोगे, अपने लाइफ में घर गाड़ी बंगला सब खरीद लोगे ना, तब ये इंसान आपके लाइफ में आ सकता है। तीसरा सिचुएशन, ठीक है ना। तो चलेगा, इस देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपके लिए क्या करना चाहिए, आपको प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए, क्या करना चाहिए हमारे व्यूअर्स को। गाइस आपको करना चाहिए नाइट ऑफ वांस, आप एक्शन लेते रहिए, लेकिन इस इंसान के पीछे भागना ज़रूरी नहीं है, इससे मत भागिए। ऐसा नहीं एक्शन का कार्ड है तो आपको इसके पीछे भागना, इस रिश्ते के पीछे भागना नहीं, आपको अपने पीछे भागना है, अपने करियर के पीछे भागना है, अपनी चीज़ों के पीछे भागना है, ठीक है ना। मैनिफेस्ट करते रहना है और पूरी तरह से आपको ना इस टाइम पे जल्दबाजी में आके रिलेशनशिप में किसी भी एंट्री मत कीजिए। अगर आपको कोई ऑप्शन है, आपको कोई रिलेशनशिप में प्रपोज वगैरह आया है, तो भी आप जल्दबाजी में उसको एक्सेप्ट मत कीजिए। अगर आप निभा सकते हो सामने वाले का साथ रिश्ता हमेशा के लिए, तो ही आप जाना, सोच समझ के जाना। अगर नहीं निभा सकते हो कि आपको पता है नहीं मैं आगे जाके नहीं निभा पाऊंगी, नहीं निभा पाऊंगी, मेरा ये सब प्रॉब्लम आ जाएगा, वो आ जाएगा, ये आ जाएगा, तो ऐसे रिश्ते में जाने का ही नहीं, ठीक है ना। आपको नाइट ऑफ वांस, आपको पूरी तरह से पॉजिटिव रहना है, आगे बढ़ना है और किसी से भी उम्मीद नहीं रखना है आपको इस टाइम पे, ठीक है ना। और उम्मीद रखना है तो कहते हैं ना उम्मीदों में दुनिया कायम है, तो ओबियसली गाइस उम्मीद नहीं रखना है किसी से, लेकिन मैं ये जो कह रहा हूँ ना, तो उम्मीदों में दुनिया कायम है, ये जो उम्मीद रखना है खुद से रहना है, खुद को उम्मीद रखना है और भगवान के ऊपर उम्मीद रखना है और काम करते जाना है, रुकना नहीं है, थकना नहीं, झुकना नहीं है, ठीक है। नाइट ऑफ वांस पूरी तरह से अपने हक के लिए लड़ते जाना है, ठीक है ना। तो चलिए गाइस देखते हैं श्री कृष्ण भगवान का ब्लेसिंग्स क्या आपके लिए अगर जो भविष्य में आपको मिलने वाला, तो गाइस आपके लिए आए हैं वो है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस आप बेफिक्र रहिए, आपके लाइफ में श्री कृष्ण भगवान पूरी तरह से ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि आप आने वाला टाइम पे आपकी स्टेबिलिटी निश्चित मिलेगी आपको, और आप जो चाहोगे वो मिलेगा। चाहे सोलमेट चाहते हो सोलमेट मिलेगा आपको, ठीक है ना, आपको हर एक चीज़ मिलेगा। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स पूरी तरह से मतलब आपको हर तरफ से, देखो एक क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बोले तो एक रानी और पैसे के रानी है ना, तो मतलब हर एक खुशियाँ मिलेगी आपकी ज़िंदगी में, ठीक है ना। लोग आपको पूछेंगे, मान सम्मान नेम फेम सब कुछ मिलेगा ही, ठीक है ना। तो चलेगा इस देखते हैं श्री कृष्ण भगवान का 4 उद्देश्य क्या है जो हमें फॉलो करना चाहिए। तो सबसे पहले क्रोध उन्हीं लोगों को अधिक आता है जो मन की पीड़ा को स्पष्ट रूप से नहीं कह पाते हैं। तो गाइस जो मन में पीड़ा है ना, वो मन की पीड़ा को किसी को बोल के हल्का कर लो। अगर किसी को बोल नहीं पा रहे तो किसी पेड़ को ही बोल दो, किसी पे झाड़ वगैरह को, बड़ा झाड़ पुराने झाड़ को बता दो, ठीक है ना। तो नेक्स्ट है हमारे पास वही करता है वही करवाता है, तू तो बस ऐसे ही इकराता है, एक सांस भी नहीं तेरे बस का, वही सुलाता है वही जगाता है। तो गाइस आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप डिवाइन को क्यों थैंक यू कहेंगे, तो एक बात याद रखने ला, क्या याद रखने ला कि आज जो आपने आंखें खोले सुबह, आप जो एक सांसें लिया हो तो वो भी ऊपर वाले की मेहरबानी से लिया हो, तो इसके लिए आप थैंक यू कह देना, ठीक है ना, कि आपको सांसें मिल गई है। जब भी विनाश होने का प्रारंभ होता है शुरुआत बानी के स्वयं खोने से होता है। तो आपको ना अपने ज़ुबान पे लगाम रखना है, किसी को भी उल्टी सीधी गाली वगैरह नहीं बकना है, ठीक है ना, इस तरह से। तो और आखिरी कार्ड है जो होने वाला है वो तो होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला है वो कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। तो गाइस आपको पूरी तरह से गांठ बांध लेना है, ये बात अपने, ठीक है ना, कमर में कस लेना है कि जो होने वाला है वो होकर ही रहता है, ठीक है ना, और जो नहीं होने वाला वो कभी नहीं होता है, ठीक है ना। ये आप हमेशा गांठ बांध लेना इस बात को। चलिए गाइस देखते हैं आपका पार्टनर को लव मैसेज क्या। लव मैसेज तो बनता है गाइस, क्योंकि प्यारी एक ऐसी चीज़ है इस दुनिया में जब नफरत को मिटाया जा सकती है। तो गाइस अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना है, आपको और गाइडेंस लेना है या तो रेमेडी वगैरह लेना है, तो दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9619513977। तो गाइस आपका पार्टनर का पहला लव मैसेज है। आपका पार्टनर कह रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बनाए हो और हमेशा रहोगे, ज़िंदगी भर रहोगे, ये जन्म तो क्या आने वाले 7 जन्म आप लोग साथ में रहोगे, ऐसा कहना चाहता है। और आखिरी मैसेज है आपका पार्टनर का, कहना चाहता है कि आप ही इसकी ज़िंदगी की खुशियाँ हो, आप है तो इसकी ज़िंदगी में रंगीन रोज़ होली है, दिवाली है, एक्साइटेडमेंट है, आप नहीं है तो सारी ज़िंदगी इसकी फीकी है, ऐसा कहना चाहता है। तो गाइस रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।